इनेलो की क्या वजह है इस बार, क्योंकि पिछली बार तो एक सीट पे ही सिमट गई थी इनेलो। पिछली बार लोगों ने चल फिर के देखना था नहीं, वो बीजेपी सरकार आई, उन्होंने दे दिया सरसों का तेल, लो आप एक बार उसके ऊपर तिसलते रहना। सर जेजेपी का तो ये हाल था जैसे वो तो एक कठपुतली थे, बीजेपी जैसे उनको नचाया करती वैसे नाचते थे, इनकी कोई पावर नहीं थी। अगर इनेलो की सरकार होगी तो अभय सिंह जी के पास पावर होगी। कैसे बताया तो सरकार भी बताइए इस बार किसकी और होगी? हमारे आइडिया से तो बीजेपी आने के चांस है, बस इतना ही आप कह सकते हैं। यहाँ पे रानिया में क्या लग रहा है इस बार? रानिये में बीजेपी लग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है हरियाणा के रानिया विधानसभा क्षेत्र में। हम इस वक्त एक गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार हरियाणा में चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है। एक तरफ बीजेपी अपने उम्मीदवार यहाँ से उतार चुकी है, शिषपाल कंबोज को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं इनेलो और बसपा का साझा उम्मीदवार जो है अर्जुन चौटाला यहाँ से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला एक बार फिर से बीजेपी से टिकट कटने के बाद निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका? नेकीराम। मुझे ये बताइए कि अब हरियाणा में चुनाव आ गए हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी की सरकार? सरकार तो रली मिली बढ़ेगी। किसकी रली मिली? बढ़ेगी, प्योर कौन बनेगी भी, हाँ। रली मिली बढ़ेगी। हाँ। तो अगर रानिया की बात करें तो रानिया में इस बार क्या लग रहा है? एक तरफ तो है इनेलो से अर्जुन चौटाला, निर्दलीय के तौर पे रणजीत चौटाला, शिषपाल कंबोज बीजेपी से, कांग्रेस का भी कोई कंबोज ही उम्मीदवार होने की ऐसी संभावना है। तो क्या लग रहा है? माना तो ये अभी मैं तो चौटाला नु गालांगा वोट तो चल बनाऊंगा चौटाला। हाँ बड़ा चौटाले भी दो हो गए, एक जेजेपी वाले भी घूम रहे हैं, एक रणजीत चौटाला, तीन हो गए यहाँ पे। तो फिर वही बनाऊंगा बिल्लू को लड़कोई। हाँ, हाँ अर्जुन बनाऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा काम करेगा कल बढ़िया है। हाँ 20 साल देख लियो झटको जाल के, अच्छा, अब काम करेगा बढ़िया बढ़िया करेगा। बढ़िया करेगा। जल्दी सरकार की उम्मीद है कोई उनकी आने की, या क्योंकि पिछली बार तो एक सीट पे सिमट गए थे? सरकार के तो रलमी मिली बनेगी आगे, प्योर की सगी को नहीं बने। हाँ प्योर को नहीं बने। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये तो मंत्री का एरिया है, विधानसभा क्षेत्र है, ये गांव भी उसी में ही आता है, तो रणजीत चौटाला ने काम वाम कुछ किए क्या? काम ले बना आपका बंदा को तो करे, पर गरीबों को क्या कौन करे बने। हाँ गरीबों को कौन करे, मोटड़ा के काम करे बने। तो वो तो फिर आ गए अब चुनावी मैदान में। हमने तो अब घड़ी घड़ी जी करे कौन छोड़ना है, जी तो कौन करे छोड़ना है। तो फिर इस बार क्या क्या आपको लग रहा है? इब की बार के है तीसरा नंबर पर रहा। तीसरे नंबर पर। हाँ दूसरे नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे बीजेपी वाला रहा। बीजेपी वाला। हाँ पहला नंबर वहाँ होगा अर्जुन चौटाला। अर्जुन चौटाला। हाँ ठीक है। हाँ जी, क्या नाम बताओ जी आपका? गुलजार सिंह। मुझे ये बताइए कि इस बार हरियाणा में क्या लग रहा है, किसकी सरकार होनी चाहिए? अजे तक असं नहीं दस सकते, जो वोटा पा के दरखास्तां खिंचियां उधर पूछ ली मैथों। अच्छा, उन्हें जरा गोल नहीं, आपके हिसाब से होनी किसकी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आएगी किसकी, होनी किसकी चाहिए? कहते सुना नाइया की जान सारे राजे हैं, नाइया की जान सारे राजे हों तो अजे जो लोग भजे फिरते, कोई मैनू दे दे, कोई मैनू दे दे सीट, क्यों अजे तक कोई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि रानिया में जिक्र किसका चल रहा है, ये तो बता सकते हैं? रानिया असी कदे गए नहीं, ना पूछा प्रभा। नहीं, ये रानिया का एक क्षेत्र आता है, जो आपका गांव भी रानिया विधानसभा में ही आता है ना, तो आपके गांव में ही बता दीजिए क्या जिक्र चल रहा है। इन्ना पढ़े नहीं प्रभा, तो की दसी समझ पता ही नॉलेज ही नहीं। अजे तो बात ये बताइए फिर, ये जो मंत्री है आपके रणजीत चौटाला, काम वाम तो करे होंगे कुछ? सानू तो मैंने कोई काम नहीं लगता करे। अब बीजेपी सरकार ने करे आ, सड़क बना दियाँ, एक जो खड़न वाला बनाया, धर्मशाला जी बनाई बहुत तगड़ी बना दी, एक परले पासे शेड बनाया, आ सड़क बना दी, उन्हें काम किए। वोट च को पावे च ना को पावे, बस आप गल है। हाँ काम किए, जो काम किए देख लो। हिसाब से पूछ रहा हूँ ना कि क्या क्या लग रहा है फिर? आ भी वेख ला, देखना की वेख ला, आ वेख ला, पिंड के विचाले शेड पिया वो वेख ला, जनसर के लोग भाषण करते होंगे सी, फिर परले पासे धर्मशाला के शेड बहुत तगड़ा बनाया, काम किए, काम जरूर किए, मनो च ना मनो। ठीक है। नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो दिलीप कुमार है। मुझे ये बताइए कि ये जो बीते 10 साल बीजेपी के रहे, जिसमें 4 साल जेजेपी भी गठबंधन में रही, सरकार ने काम वाम ठीक किए हैं क्या? हमारा खातर तो की कौन करियो? कुछ ही कौन करियो हमारा खातर। क्या क्या काम नहीं हुए? मेरा जी दीवार है, दीवार के ऊपर बिजली तारे उगाड़ी पड़ी है जी, सल्फर वाली है, दीवार के ऊपर पड़ी है। जेल बिजली मंत्री रणजीत सिंह, एक पोल ही कौन लुकास कियो। तो आप लोगों ने शिकायत वगैरह नहीं करी? मैं तो घनी करके देख लीजिए, हमारा गाँव का लीडर अबाना भी कह दियो, कौन सुने कौन कोई।
कोई नहीं सुनवाई कर रहा। बीजेपी वालों की कौन सुना, बीजेपी सारा झूठ बोला है। अच्छा, अब बेकार मोदी जी का मैं इतना मकान बना दिया, मेरे का मैं एक नानगरी बता देंगे बनाए हुआ तो बता दे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोगों को कुछ नहीं बता दे कि भी फलाना बने है मकान की बता दे बने तो किसी का भी मकान नहीं। ना कि कोई कौन बने नानगरी कौन बने वही मकान। फिर अब की बार क्योंकि अब तो चुनाव ऐसा वक्त होता है कि सरकार काम नहीं करती ना, तो लोग बदल देते हैं उसको। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, मैं तो बदलाव होना चाहिए, कौन आना चाहिए? कोई आ जाए चाहे बीजेपी ना हो। बीजेपी नहीं आनी चाहिए। तो अब तो फिर निर्दलीय में रणजीत चौटाला भी आ गए। ना ये नहीं कौन दिया, और तो पहला हो मेरा मंत्री जी की करा यार, तो इन तो नड़े कौन बन दे कोई, इन तो कम 20 वोट को नहीं आवे। तो अर्जुन चौटाला की क्या पोजीशन लग रही है? अर्जुन बढ़िया पोजीशन है, दे देंगे वोट भी आओगे तो। क्या नाम है जी आपका? सरदार कृपाल सिंह। तो ये बताइए फिर, बड़े जोश गर्मी के साथ आपने नाम जिस तरीके से बताया, तो सरकार भी बताइए इस बार किसकी और होगी? हमारे आइडिया से तो बीजेपी आने के चांस है, बस इतना ही हम कह सकते हैं। यहाँ पे रानिया में क्या लग रहा है इस बार? रानिये में बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है। हाँ। शीशपाल कंबोज हाँ जी, कैसा कैंडिडेट है? कैंडिडेट बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया है। हमको कैंडिडेट से कुछ कम लेना है, हमको पार्टी से पार्टी को वोट देना है, पार्टी को। बस इतनी तो बात। लोग कह रहे हैं कि ये जो पर्ची खर्ची वाला जो सिस्टम है, इससे क्या बढ़िया काम हुआ है? वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। पर्ची बिना खर्ची वाला वो काम बहुत ही बढ़िया है। लगे हैं कोई गांव में बच्चे? हाँ, हमारे गांव में 3-4 लगे हैं। हमारा तो नहीं लगा पर लगे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि कागजों में बड़ा उलझा दिया सरकार ने, ऐसा क्यों? वैसे ठीक है, कागजों का उलझा सही है। जो चीज़ का कोई हकदार है उसको वो हक मिल रहा है, बस ये बात हम कहने चाहते हैं। ये जो यहाँ पे बिजली मंत्री रहे रणजीत चौटाला, कुछ काम वाम किए उन्होंने? भाई हमने तो पिछली बार वोट ही नहीं दिया, हम काम कैसे मांगे उससे? वोट तो जब जीतने के बाद में तो सबका साझा हो जाता है ना, वोट दे ना दे ये तो अलग बात है। बहुत आ जाता है, पर तो इस बार फिर यहाँ रानिया में क्या लग रहा है? हमको तो बीजेपी लग रही है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? बलदेव सिंह। मुझे ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? ये जो सरकार है का ना रली मिली जी आओगे, लड़ी मिली रली मिली जी आओगे, प्योर कहीं दी नहीं आओगे। किसी की भी नहीं। यहाँ रानिया में क्या लग रहा है? अपने अच्छे सीटते मतलब इतना भी मतलब कांग्रेस का जोर ज्यादा। मोदी सरकार ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਲਝਣ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਵਜਨ ਘਟਾਤਾ, ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵਜਨ ਘਟਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 60 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿ ਮੇਰੇ 60 ਸਾਲ हो रहा। तो इस बार रानिया में क्या लग रहा है? जैसे अर्जुन चौटाला है, रणजीत चौटाला है, क्या लग रहा है? जी देखो जी, मैंने ऐ लगता भी जितना जो 4-5 पार्टियां उठिया ना, भावे कोई ज्यादा है तो ऐ लगता इक्को जिहा जोर ही अजे। इक्को जिहा जोर है। क्या नाम है जी आपका? सुल्तान सिंह जी। मुझे ये बताइए कि रानिया में इस बार इनेलो की तरफ से अर्जुन चौटाला को उम्मीदवार के तौर पे उतारा गया है। एक तरफ उनके दादाजी जो है इस बार निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो उनका टिकट काट दिया। बीजेपी ने भी अब इस बार जो है शीशपाल कंबोज को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस का अभी तक कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में क्या लग रहा है, किस पार्टी का माहौल बन रहा है? माहौल जी ये अर्जुन चौटाला ही सीटिंग वाले जी। हाँ जी, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ना भी पीछे काम हर बंदे की सुनाई करते हैं सर। हाँ जी, जैसे पीछे आपने काम का जिक्र किया, तो कोई ऐसे काम चौटाला सरकार में अच्छे लगे हों? सब काम अच्छे करे इन्होंने तो। हाँ जी, कोई काम ऐसा नहीं है किसी को बुरा लगे। तो इस बार तो फाइट जो है वो दादा और पोते के बीच में रहेगी, या कुछ दूसरी पार्टियों का भी लग रहा है इस बार? ना दादा पोता के नेरे के दूसरी पार्टी के साथ ही हो सकता है जी, दादा पोते की कोई फाइट नहीं है किसी तरह। दादा कहाँ है आजकल? दादा का दिख रहा है कुछ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है दादा को। पिछली बार तो ऐसा ना वो सूर्य प्रकाश साथ में आ गया तो तभी नल्लूवाल ने थोड़ा सा साथ दे दिया, तभी जीते, नहीं तो मतलब ही नहीं था इनका तो। तो इस बार तो रणजीत चौटाला जो है डबवाली में जेजेपी को समर्थन दे के आए हैं, सूर्य प्रकाश वहाँ थे। इस बार जो है कह रहे हैं जेजेपी जो है इस बार दादा को यहाँ पे समर्थन देगी, तो इसका फायदा नजर आता है? आम पब्लिक क्या सोचती है? देखो जी, ये तो बाद में पता चलेगा जी, अभी तो कोई कुछ इस बार रानिया की सीट का क्या लग रहा है? रानी की सीट अर्जुन चौटाला निकालेंगे जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? छोटू राम जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं हरियाणा में, इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार? सर पहले तो आप भारत खबर का पहुँचने नानवाना गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो एलनाबाद के अंदर एक मेन सीट जो है ना, मान लो जैसे रानिया है, डबाड़ी है, ये दोनों सीटें हैं ना जो क्लियर है, ये इनेलो जीतेगी।
बिल्कुल क्लियर है जी। तो यहाँ पर अगर रानिया की बात करूँ तो इस बार अर्जुन चौटाला को चुनावी मैदान में उतारा है। एक तरफ अर्जुन चौटाला, दूसरी तरफ रणजीत चौटाला निर्दलीय, क्योंकि बीजेपी ने तो टिकट दी नहीं। बीजेपी की तरफ से शीशपाल कंबोज जो है वो चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का कोई भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या लगता है इन सब में कौन भारी, क्योंकि एक तो युवा है अर्जुन चौटाला और दूसरी तरफ एक लंबा तजुर्बा रणजीत चौटाला के पास है। सर पहले तो ये बात है भी हमने ना सारे परिवार ने जितना भी इनका फैसला था भी हमारे परिवार में से कोई आदमी देंगे, और वही सब रानिया हल्के के जो मीटिंगें हुई हैं उनमें भी आप अपने परिवार में से आदमी दो। इन्होंने अपने परिवार में से अर्जुन चौटाला को दे दिया। तो अब जो है ना तन मन धन से जितने भी है ना, जो भी नेलो वर्कर हैं, दिन रात एक कर रखे है और बड़े बहुमत से जीतेगा जी। तो यहाँ पे गांव देहात में लोग आते हैं, नेता लोग जो है आपसे मिलते हैं। अर्जुन ने भी चक्कर वगैरह मारे हैं। देखो जी अभी तक कोई नहीं आया। एक बार चौधरी साहब का बंदे आए थे तो और कोई नहीं आया अभी तक। अर्जुन अभी तक 3 राउंड लगा गए। बाकी पार्टियों के नेता नहीं आ रहे ना जी अभी नहीं आ रहे। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि अर्जुन एक तो युवा है, तो युवा की जो छवि है, युवाओं में जोश है, या फिर यूं कहें कि भैया अब तो परिवार का बंदा है इसलिए जिताया जा रहा है? पीछे काम भी देख रहे हैं लोग? नहीं जी काम तो देख रहे हैं, पर काम जो चौधरी साहब ने किए हैं ना वो सांझे काम, जैसे मान लो मेरे गांव में 1-2 काम कर दिए। आजकल हर आदमी ये चाहता है भी पर्सनल काम हो। पर्सनल काम जो है ना वो ना तो इन्होंने देखो नौकरी लगाई बीजेपी में। अब जैसे इनेलो में एक गांव से 40-40, 50-50 लड़के लगाए थे, अब इन्होंने कोई लगाई नहीं है। लगाए तो वो कैंसिल होगी लिस्ट, जैसे टीचर की ले लो, कोई भी ले लो। तो अब हर आदमी ये चाहता है भी मेरे परिवार में से एक आधा आदमी सर्विस में हो। और इनेलो का ये सिद्धांत है भी जैसे ये कहते हैं पर्ची खर्ची बंद होगी, तो पर्ची खर्ची क्या दोनों ही चीज़ें बंद होगी, सर्विस भी बंद होगी। चलो ये पर्ची लेते थे लगा दिया करते थे, और अब वो दोनों ही चीज़ें बंद हैं। तो हर आदमी ये सोचता है भी मेरा परिवार में से कोई लड़का आगे सर्विस में जाए, जिससे कोई घर का रोजगार चल सके। पर्ची खर्ची वाली जैसे बात करी तो फिर इसमें तो फिर जो पढ़ा लिखा जो बच्चा होगा वो तो पीछे हो जाएगा ना जी, पीछे नहीं होगा। जैसे मेरिट के हिसाब से इन्होंने लगाए थे, मेरिट के हिसाब से इनेलो पार्टी जो है वो अपने बच्चे लगाती है, कोई इन्होंने वो नहीं है। तो मुझे एक बात ये भी बताइए कि अब जब चुनाव जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, उम्मीदवार तो लगभग तय हो गए हैं, कांग्रेस का भी आज शाम तक हो जाएगा, तो इन तमाम जो चीज़ें हैं इनमें सबसे बेहतर कौन है? जैसे चौटाला साहब 5 बार मुख्यमंत्री रहे, ओम प्रकाश चौटाला, उनकी भी सरकार आपने देखी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी सरकार देखी, अब खट्टर और अपना सैनी की भी सरकार, इसमें जेजेपी भी साझेदार थी। तो जेजेपी का जो कार्यकाल था 4 साल का वो कैसा था? बाकी कौन सी सरकार बेहतर थी? सर जेजेपी का तो ये हाल था जैसे वो तो एक कठपुतली थे। बीजेपी जैसे उनको नचाया करती वैसे नाचते थे, इनकी कोई पावर नहीं थी। अगर इनेलो की सरकार होगी तो अभय सिंह जी के पास पावर होगी। चौटाला साहब या जो भी इनके वर्कर हैं उनके काम जैसे चौटाला साहब या अभय सिंह करेंगे वो होंगे काम। तो चौटाला राज में कई कार्यकर्ताओं के काम हो गए या आम पब्लिक के भी हो गए? पब्लिक के ही कराएंगे कार्यकर्ता। जैसे मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने आप पे ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो गांव के 5 आदमी आएंगे उनको लेके मैं चौधरी साहब के पास जाऊँगा, भाई ये डिमांड है जी। साझा काम तो देखो करण चौटाला जी ने अभी तक हमारे गाँव में भी 8-10 काम करे हैं। साझा काम तो कोई रुक नहीं रहा, पर्सनल काम है उनके लिए। देखो पहले से आदमी को मतलब वो भूमिका बनानी पड़ती है भी क्या पढ़ा लिखा है, क्या कहाँ नौकरी है, क्या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरह से अब हमारा ये जो रानिया हल्का है ना, जैसे सिरसा डिस्ट्रिक्ट समझ लो, ये तो इनेलो का गढ़ है। यहाँ तो चौटाला साहब ने जैसे पहले सरकार थी, चौटाला साहब सीएम थे, तो रोडी हल्का मान लो, रोडी से ये जीते थे। अभय सिंह जी भी रोडी से जीते थे, चौटाला साहब भी। तो इन्होंने एक गांव में से कम भी 150 लड़के लगाए थे मेरे साथ के। मैं भी नौकरी से रिटायर होया हूँ 2014 में, मेरे को भी चौटाला साहब ने नौकरी लगाई। ये नहीं कहता मैं भी मेरिट के हिसाब से ही लगा था। तो आपकी सरकार तो ये कह रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चों को नौकरियां दी है। मेरे गांव में ना ये इतने बैठे हैं, मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, 2 लड़कों की पुलिस में सिलेक्शन हुई थी, उन्होंने दोनों ने ज्वाइन नहीं किया। क्यों जो डी श्रेणी है ना इसके अंदर, जैसे मान लो आप पीएन की नौकरी समझ लो, वो एक ही है, कोई उसमें वो नहीं है। तो जो आदमी BA MA AA या कुछ भी कर रखे है, B.Ed कर रखी है, वो देखो 4th क्लास की नौकरी क्यों लेगा?
तो फिर आपके हिसाब से हरियाणा में इस बार किसकी सरकार? देखो जी, हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। बी बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का जो समझौता हुआ ना, कम से कम 10 सीटें तो बहुजन समाज पार्टी की ऐसी हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं, और 22 सीटें ऐसी हैं इनेलो की। जैसे अभी मान लो मेवात में 2 सीटें हैं जो उन्होंने नई टिकटें दी, तो वो बहुत मान लो जैसे बहुत उनकी छवि बढ़िया है, उनको टिकटें दी है, वो आपको निकालेंगे। ये लगता है कि इस बार इनेलो और बसपा की सरकार हरियाणा में? बनेगी जी, 100% बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सर्वजीत सिंह। जी ये बताइए कि आप तो युवा है और युवा उम्मीदवार इनेलो ने यहाँ से उतारा है। एक तरफ दादा रणजीत चौटाला, एक तरफ अर्जुन और एक तरफ शीशपाल कंबोज है, और कांग्रेस का भी मुझे जहाँ तक पता है कि कोई कंबोज ही उम्मीदवार होगा। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है रानिया में? इस बार तो अर्जुन का ही माहौल है जी। अर्जुन का? हाँ जी, ऐसा क्यों लग रहा है जी। लग रहा है? हाँ जी। नहीं, अर्जुन मतलब अच्छी छवि है, या चौटाला परिवार से आता है इसलिए, या कुछ इस हलके में कुछ काम किए हैं? क्योंकि करण भी जो है जिला परिषद का चुनाव जीते, चेयरमैन बने, तो कुछ काम वाम हुए हैं क्या? हुए हैं जी, पहले भी यही काम कराते थे ये हमारे। यही काम करवाते हाँ जी। इसलिए। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सुमेर सिंह। मुझे ये बताइए कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? सरकार तो इनेलो की बनेगी। ऐसा क्यों? बाकी पार्टियां भी तो है, कांग्रेस कह रही है इस बार हमने 5 लोकसभा की सीटें जीती है, बीजेपी कह रही है हमने भी 5 की, इनेलो ने तो लोकसभा में कोई परफॉर्म ही नहीं किया। नहीं, इनेलो ने पिछले सरकार थी तो बहुत अच्छे काम किए हैं। इस बार लोग वोट देंगे और सरकार बनेगी। और कांग्रेस ने क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया। और बीजेपी ने क्या किया है? कुछ भी तो कह रही है बिना पर्ची बिना खर्ची के बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी राशन, मुख्यमंत्री का भी राशन, लोगों को तेल तक मिल रहा है। आप गांव-गांव में जाते हो, बिना खर्ची और पर्ची वाले आपको कितने के मिले हैं? बिना वो पर्ची और खर्ची वाले कितने के नौकरी लगे हुए हैं? कोई नहीं लगा, सब झूठा आश्वासन दिया था। अच्छा, हाँ, तो फिर इस नौकरी बार तो लगाई तो चौटाला साहब ने लगाए थे। टीचर लगाए और भी बहुत भर्तियां मतलब करी थी। लेकिन वो तो जेबीटी टीचर वाली जो भर्ती हुई थी वो घोटाला पाया गया, फिर उनको सजा भी हुई थी। लेकिन उन चीज़ों पे तो हम जाएंगे नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब रानिया का ये जो समीकरण है ये क्या बन रहा है, क्योंकि आप रानिया के निवासी हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे? लग के अर्जुन चौटाला जीता वोटों तो। हाँ हाँ, बढ़िया वोटों जीता वो। उम्मीदवार? बाकी उम्मीदवार कोई थोड़ा बहुत वोट ले जाएगा। टक्कर कौन देगा इस बार अर्जुन को? टक्कर हंसता ही कोई टक्कर में को नहीं। कांग्रेस तो डरती हंसता ही उतारने कौन लग रही उम्मीदवार। बीजेपी है, बीजेपी ने लोग वोट कौन दे, और पीछे राज देख लियो। और दादा रणजीत इस बार तो निर्दलीय फिर आगे चुनावी मैदान में। पिछली बार भी निर्दलीय दांव खेला था, लोगों ने जिता दिया। इस बार भी हाँ हाँ, दादा ने आपका जिता देगा लोग हैं। अब जेजेपी से गई वो करिए है, मांगने पांड पड़ी है वोटा ही, तो आगे ले रहा अच्छा काम करे नहीं जो लोग आपका वोट दे देगा। हमारे काम में क्या काम है? कुछ काम को नहीं हो। शिक्षा मंत्री रहे रणजीत चौटाला, कुछ काम वाम हुए? नहरी और सिंचाई मंत्री भी थे, कुछ काम हुए क्या खेतों में? खेता में क्या काम होना? काम तो मैं आप खेता में खुद करा तो माने आमदन होगी। आके काम दिया है खेता में, कोई कनेक्शन कौन दिया? अब चुनाव नज़दीक आ गया, जद का कनेक्शन ले लो या और ले लो, भाई भी ही लोगों ने मिलिया को नहीं। अच्छा, हमारी डिमांड ही नाली ऊपर पुल बनाना एक है, वो कितना मोटो काम हो? कोई घड़ो मोटो काम को नहीं हो। आम पंचायत बना सके भी नहीं, जो काम को नहीं हो। जोड़ गो पानी बांसन लाग रही है, बीमारी फैलने का खतरा है गाँव में, वो निकालने के वो कौन निकले? वो थे जाए देख लियो जोड़ और अड्डा पर है, ए काम करेडा है जो लोग वोट किया दे देगा। फिर तो ये जैसे जेजेपी के साथ गठबंधन रहा बीजेपी का 4 साल में, तो जेजेपी वाले भी यहाँ घूमते होंगे। अब तो चुनाव है, तो ये कोई काम वाम किया था क्या कुछ? जजी पेड़ वालों ने तो कभी माठा मुँह कौन दिखायो। अब आगे हंसता ही को नहीं आया वह, के मुँह ले गया होगा, वहाँ काम भी कौन करे डोट है, लोग मुँह पर देगा वहाँ। तो फिर इस बार क्या लग रहा है यहाँ पे रानिया में और हरियाणा में? रानिया में अर्जुन चौटाला जीता वो, हरियाणा में भी इनेलो और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। हाँ ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जसबीर सिंह जी। अब मुझे ये बताइए फिर जसबीर जी, हरियाणा में किसकी सरकार इस बार? जी इनेलो की। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि देहात की बात ही ये सुनते हैं जी, गांव वालों की, मजदूर वालों की, किसानों की, दुकानदारों की, छोटों की, हर तरह से इनसे लोगों को संतुष्टि है कि ये अच्छे नेता हमारे में बिना राजनीति के भी ये हमारे गांव में आते रहते हैं
और दूसरे कोई भी पार्टी है 5 साल फिर वो वापस नहीं आती, जहाँ हमको तो चेहरा दिखाती नहीं। किसी तरह से कोई हमें उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि पिछले चुनाव में एक सीट आई, वो भी एलनाबाद की, अभय सिंह चौटाला जीते हैं। इस बार आप कह रहे हो कि सरकार बनेगी बहुजन समाजवादी पार्टी और इनेलो की। कैसे ये पॉसिबल होएगा कि एक सीट से सीधा के सीधा सरकार बहुमत ले जाएगी? वो लोग जी गुमराह हो, ऐसी भी पता नहीं क्या दूसरे पार्टियों से मिल जाएगा, लेकिन अब लोगों को जागृति होगी, चानना हो गया कि एक सच्चा नेता है तो सिर्फ ये अभय सिंह चौटाला ही है। और इस परिवार से हम सीधे स्पष्टीकरण में जो मांगते हैं वो हमको मिलता है, और लारा नहीं लगाते, ये जो कहते हैं वो करते हैं। इनसे लोगों को पूरी संतुष्टि है। और 5 साल में मत को तो कोई ना बीजेपी ने दिया, ना आज़ाद वाले ने कुछ दिया, ना हमारे गांव में कोई पूछा भी हाँ भाई क्या आपका चल रहा है, क्या आपका झगड़ा है, कोई और है, कोई निपटा लो। हम आप ही ठाणे जाए चाहे कहीं जाएं, चाहे आपस में बैठें, तो ये हमारे पंचायती तौर पर भी हमारे बीच होते हैं जी। आज तो चलो कर्ण चौटाला जी को ऐसे अभी मान लो भी सत्ता का मान लो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, पहले भी जो हमारे बीच में आम गाँव में, हमारे गांव में नहीं, आम गांव में ये जाते हैं, किसी के शादी गमी हर तरह से दुख सुख में साथी रहते हैं। दूसरी पार्टियां हमारे यहाँ नहीं, कोई भी नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे रणजीत चौटाला मंत्री रहे, मंत्री के तौर पे, क्योंकि जब वो बीजेपी में थे, बीजेपी को समर्थन दिया, मंत्री बने, लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हो गए, वहाँ से हिसार से चुनाव भी लड़ा, हार गए, वापस बीजेपी ने टिकट काट दिया अब निर्दलीय चुनावी मैदान में। तो जो ये मंत्री वाला जो उनका जो टाइम रहा, इसमें क्योंकि रानिया एक तरह से बहुत पिछड़ा हुआ था काफ़ी लंबे अरसे से, चाहे वो पहले चौटाला की सरकार रही हो, फिर हुड्डा की सरकार आई, फिर ये जो खट्टर की सरकार आई, उसके दौरान भी इतने काम नहीं हुए जितना रानिया में होने चाहिए थे। तो ये मंत्री ने कुछ काम किए? नहीं जी, ये तो कुछ निजी आदमियों के ही मंत्री रहे, आम पब्लिक के तो मंत्री नहीं रहे ये। कुछ घरों के ही मंत्री रहे हैं ये तो। ये मंत्री रहे। हाँ जी। तो इस बार फिर मंत्री जी भी चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पे है, एक तरफ दादा और एक तरफ पोता, क्या लग रहा है इस बार फिर? नहीं जी, वो पिछले वाली बात नहीं बननी होना। हाँ। बिल्कुल ही नहीं बननी। अच्छा। हाँ, ये तो क्लियर ही है जी। अर्जुन चौटाला के मुकाबले में मेरे हिसाब से तो कोई कैंडिडेट इनको मिल नहीं रहा। सभी पार्टियों को इस हिसाब से कैंडिडेट कोई, अब यही सोच रहे हैं भी कौन सा इसको मात पाएगा, लेकिन मात नहीं पा सकता इसको। मात नहीं पा। हाँ, यही सिरे पर है। ठीक है। सबसे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? चंद जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, नेता लोग खूब घूम रहे हैं, गाड़ियां, प्रचार, ढोल नगाड़े सब चल रहा है। सिर्फ अर्जुन ही घूम रहे हैं और तुम देखा नहीं कोई घूमता। अच्छा। बढ़िया मिलनसार आदमी है, गांव में कई बार आ गया, कोई मिल लो अच्छी तरह मिलते हैं। युवा लड़का है, लंबी जीवन है, आगे अच्छी राजनीति करेंगे। परिवार इनका अच्छा था, चौधरी देवीलाल के पद चिन्ह पे चल रहे हैं, अच्छा काम करेंगे, बहुत ही मिलनसार है, ठंडा आदमी है। तो इस हिसाब से आपको ये लगता है कि रानिया में इस बार जो है अर्जुन चौटाला, आप ये जो बात कर रहे हैं, क्लियर है जी, अर्जुन चौटाला क्लियर है। और हरियाणा में क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि कांग्रेस की 5 लोकसभा में सीटें आई, बीजेपी की भी 5, इनेलो कहीं पे भी खड़ी नज़र नहीं आई इतना जितना होना चाहिए था, क्योंकि अभय सिंह खुद चुनाव लड़े थे कुरुक्षेत्र से, उनको भी अपने ही कैंडिडेट से कम वोट आए, संदीप लोड से। सिरसा क्योंकि गढ़ है इनेलो का, तो इस वजह से सिरसा में वोट अच्छे खासे इनेलो ने लिए। इस बार क्या लग रहा है फिर? देखो जी, एमपी के चुनावों का और एमएलए के चुनावों का अलग होता है। एमएलए के चुनाव में तो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी यहाँ, बहुत अलग होता है एमपी का इसका तो। हाँ, तो विधानसभा में इस बार आप कह रहे हैं यही है कि अभय सिंह चौटाला ही मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। यहाँ पे रानिया की बात करूँ तो रणजीत चौटाला लंबे अरसे से रानिया की राजनीति करते आए हैं, हालांकि वो जीत नहीं पाए निर्दलीय के तौर पे। जब पिछली बार जब सभी पार्टियों से उन्होंने इस्तीफा देकर निर्दलीय फॉर्म भरा और वो जीते, आप लोगों ने जिताया भी। इस बार भी निर्दलीय है चुनावी मैदान में, बीच में वो पार्टी में भी चले गए भाजपा में। इस बार क्या लग रहा है, क्या पोजीशन है उनकी? क्या अर्जुन का मुकाबला कर पाएंगे या अर्जुन उनका मुकाबला कर पाएंगे? अर्जुन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो पिछली बात तो पीछे गई जी, वो तो गई हो गई। क्यों? इन्होंने वो भाजपा से लोगों ने विरोध वोट दिए थे भाई भाजपा में ना जाए, ये भाजपा में चौधरी साहब चले गए,
तो वो बात तो गई, वो तो बात है नहीं। लोग भाजपा से नाराज थे। हाँ। तो अब जो है, अब क्या क्या स्टैंड है जी, अब की क्या पोजीशन है कि अब अर्जुन कितने स्ट्रोंग है यहाँ पर, दूसरी पार्टियां कितनी? अर्जुन पहला नंबर है पे, दूसरी पार्टियों के तो जमानती जब्त होगी। अच्छा, जमानत जब्त होगी, जमानत कौन बचाई जाऊं। अभी तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया नहीं है, जो उम्मीदवार आएगा हो सकता है वो ही पलट दे बाजी पूरी। ना जी, कौन पलटा है, की कौन पलटा है। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? संदीप सिंह है जी। आप तो युवा हैं, तो युवाओं को तो खट्टर सरकार ने बहुत नौकरियां दी है, सुनने में आया बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां मिल रही थी। हमारे पास तो कोई नहीं आया जी। हाँ। हम तो खुद ही नौकरी कर रहे हैं। आपकी खेत वाली खेती चल रही है बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांव में बेरोजगार जो युवा थे जिन्होंने फॉर्म भरे, ग्रुप डी ग्रुप सी, उनमें कुछ लगे बच्चे? 2 का निकला था जी, दोनों ज्वाइन नहीं की जी। क्यों नहीं की? चल रहा है काम, क्या जरूरत है डी वाले में। तो इस बार क्योंकि अब ये चुनाव ऐसा वक्त होता है कि अगर कोई सरकार काम ना करे तो जनता उसको बदल देती है, तो इस बार क्या लग रहा है हरियाणा में किसकी सरकार? सरकार तो जी पिछली ने बहुत काम किए हैं। आप रानिया से चल के आए होगे, रानिया रोड आपने देख ला, वो चौधरी साहब ने तैयार करे हैं सभी रोड। रानिया वाले रोड से आए हो, आपको क्या दिक्कत आई रास्ते में? वो आप तो अभी बन रहा है। नहीं बन रहा नहीं है, वो खड्डे किस लिए खोदे गए हैं कि कोई गांव में ना आए, शहर में वो शहर में रहेगा, जो गांव वाला वो गांव में रहेगा। जो वो चौधरी साहब ने तैयार किए, नहीं से तो वो उनकी रिपेयर नहीं हो रही जी अभी तक। तो जी हुई है तो बता दो, आप खुद आए हो चल के। वो तो मंत्री थे, मंत्री के तौर पे भी इतना काम इस इलाके में नहीं हो पाया जो आप लोग कह रहे हैं क्या? वो तो बनाने वाला थी, उसने रोड शुरू किया। हर गांव को 7, 8, 10 रोड लगते हैं हर गांव को, इनसे तो कोई रोड नहीं तैयार। मौके पर गढ़ में आ गई जी, सब भाग लिए क्या रोड तैयार कर दो। रोड नहीं होगा तैयार जी इतनी जल्दी। आप रानिया से आए हो, कितने टाइम में आते हो? पहले भी आते होगे जब चौधरी साहब थे, अब आए हो, अब कैसे आए हो? आपको पता ही होगा कैसे चल कर आए हो। तो फिर अब जब चुनाव आ गए हैं तो खड्डे खोद रहे हैं जी, सरकारी में खड्डे खोद रहे हैं, प्राइवेट में तो खोदेंगे जी। हमारा खेत वाला अब रास्ता है। क्योंकि अब चुनाव आ गया है तो रानिया में इस बार क्या लग रहा है? एक तरफ इनेलो से अर्जुन चौटाला, निर्दलीय के तौर पे रणजीत चौटाला चुनावी मैदान में, जेजेपी उसको समर्थन देगी, और बीजेपी की तरफ से शीशपाल कंबोज है, कांग्रेस का भी जल्दी आ जाएगा, कोई कंबोज ही उम्मीदवार होगा। वो तो देना पड़ेगा जी, कोई ना कोई आएगा। बाकी मौके पर जो 1 नंबर में चल रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। कौन चल रहा है 1 नंबर? इनेलो चल रही है जी। हाँ जी। इनेलो की क्या वजह है इस बार? क्योंकि पिछली बार तो एक सीट पे ही सिमट गई थी इनेलो। पिछली बार लोगों ने चल फिर के देखना था नहीं, वो बीजेपी सरकार आई, उन्होंने दे दिया सरसों का तेल, लो आप एक बार, उसके ऊपर तिसलते रहना। वो 5 साल तिसल ली, अब सरकार मौके की ओर देखेंगे जी। वो 5 साल तो पूरे कर दिए उन्होंने, सरसों के तेल की बोतल दे दी, अगला क्या यार बढ़िया काम है, ठीक है। अब सरसों के तेल का देख लिया कितना सब्जी बनी है, कुछ तैयार हुआ घर में, वो देख गए। अब आगे कुछ देखेंगे नया, अब क्या मिलता है। अब किसी से पूछ के देखो भी आपको घर में सरसों की तेल वाली बोतल है, वो कहेगा हाँ है। वो तेल का क्या करना है जी, और भी काम बहुत है। वो तेल वाले पैसे सभी के लग रहे हैं जी। तो फिर जनता जो है ये चीजें देखती है, तो इस बार चुनाव में फिर क्या बहुत तब्दीली आएगी जी। वो आप परिवर्तन होगा कुछ? जैसे परिवर्तन यात्रा अभय चौटाला ने चलाई थी हरियाणा में, तो कुछ परिवर्तन होगा क्या? बहुत हुआ है जी, नजायज ही है। इसके ऊपर क्या आएगा? वो यहाँ से लेके दिल्ली में हमारे साथ बैठे रहे हैं, और कोई गया हमारे साथ? कोई नहीं गया, किसी ने देखा ही नहीं है जी। दुष्यंत बोल रहा है ऐसे करो वैसे करो, वो चाबी ताला ले ली और चाबी ले ली, घर पर बैठा ताला लगा के चाबी जेब में डाल ली, उसका क्या फायदा? तो फिर आपके हिसाब से रानिया में कौन जीतना चाहिए? चौटाला साहब ही आएंगे जी। तो ये तमाम लोग थे, इन्होंने अपनी राय रखी है कि रानिया विधानसभा चुनाव को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। हरियाणा में चुनाव होगा 5 अक्टूबर को, और 8 को नतीजे आएंगे। इनेलो और बीएसपी का गठबंधन है, निर्दलीय के तौर पे रणजीत चौटाला चुनावी मैदान में है, जेजेपी उनको समर्थन देगी, क्योंकि डवाली में रणजीत चौटाला जो है वो जेजेपी को समर्थन देंगे।